अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड में साजिशें सिर्फ फिल्मों तक सीमित हैं, तो यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। सुशांत सिंह राजपूत के बाद अब वही पैटर्न एक बार फिर सामने आ रहा है। इस बार नाम है अक्षय खन्ना। अचानक काम कम होना, तय प्रोजेक्ट से बाहर किया जाना और यह कहा जाना कि मार्केट नहीं है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या किसी साजिश की शुरुआत? इस वीडियो में हम आरोप नहीं लगाएंगे, बल्कि उन इशारों और फैसलों को समझेंगे जो बार बार दोहराए जाते हैं। आखिर क्यों बॉलीवुड को अच्छे एक्टर्स से डर लगता है? अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं, पूरे सिस्टम की सच्चाई खोलती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज के बॉलीवुड में सबसे बड़ा अपराध खराब अभिनय नहीं बल्कि बेहतरीन अभिनय करना बन चुका है, तो शायद आपको हैरानी हो। लेकिन यही आज की सबसे कड़वी और असहज सच्चाई है। इस इंडस्ट्री में जो कलाकार सच में अच्छा काम करता है, वही सबसे पहले नजरअंदाज होता है, वही सबसे पहले हाशिए पर धकेला जाता है और वही जल्दी एक ऐसे फ्रेम में फिट कर दिया जाता है जहां उसे या तो विलेन बना दिया जाता है या अजीब विकल्प मान लिया जाता है। आज अक्षय खन्ना के साथ भी ठीक यही हो रहा है। यह न किसी एक फिल्म का असर है और न ही अचानक बदले माहौल का नतीजा, बल्कि उस सिस्टम का परिणाम है जो सालों से चला आ रहा है, जहां टैलेंट को मौका नहीं बल्कि खतरा समझा जाता है। शायद इसी वजह से आज हर तरफ एक ही नाम बार बार सुनाई दे रहा है, अक्षय खन्ना, अक्षय खन्ना, अक्षय खन्ना। एक नंबर है, लेकिन हीरो ज्यादा काम अच्छा विलन ने किया है जो अक्षय खन्ना है। लेकिन और यही लगातार गूंजता नाम कुछ लोगों को चुभने भी लगा है। अगर सच कहा जाए तो हाँ, अक्षय खन्ना नेपोटिज्म की बहस से बाहर नहीं है। वह विनोद खन्ना के बेटे हैं और यह भी सच्चाई है कि उनकी पहली फिल्म में उनके पिता का नाम काम आया। लेकिन बॉलीवुड में पहली एंट्री मिल जाना कभी भी लंबे करियर की गारंटी नहीं रहा। यहाँ हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है, रोज कलाकार को तौला जाता है और अगर आप सिस्टम के हिसाब से फिट नहीं बैठे तो बड़ा से बड़ा नाम भी आपको नहीं बचा पाता। अक्षय खन्ना के साथ भी यही हुआ। हिमालय पुत्र के बाद न उनके लिए कोई रेड कारपेट बिछी, न कोई मजबूत गॉडफादर सामने आया और न ही कोई कैंप उनके पीछे खड़ा दिखा। बहुत जल्दी यह धारणा बना ली गई कि यह कलाकार स्टार मटेरियल नहीं है, क्योंकि यह शोर नहीं मचाता, कैमरे के सामने खुद को बेचने की कोशिश नहीं करता, ओवर ड्रामा से दूरी रखता है और लोगों को खुश करने के लिए खुद को बदलता नहीं है। फिर दिल चाहता है आई और यहीं से कहानी ने असली मोड़ लिया। उस फिल्म में अक्षय खन्ना ने न ऊंची आवाज में डायलॉग बोले और न ही हीरो वाली अक्कड़ दिखाई, बल्कि आंखों और खामोशी से अभिनय किया और यही बात दर्शकों के भीतर तक उतर गई। लेकिन बॉलीवुड का सिस्टम ऐसे कलाकारों से डरता है क्योंकि जो बिना शोर के भीड़ में अलग नजर आए वही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। उस दौर में जब हीरो का मतलब भारी डायलॉग, चौड़ी छाती और तयशुदा रोमांटिक इमेज होता था, तब अक्षय खन्ना जैसे कलाकार उस फ्रेम में फिट नहीं बैठते थे। न वह परफेक्ट लवर बॉय थे, न मसाला हीरो, और यही वजह बनी कि धीरे धीरे उन्हें मुख्यधारा से दूर किया जाने लगा। इसके बाद का दौर अक्षय खन्ना के लिए बेहद कठिन रहा। फिल्में नहीं चलीं, काम कम होता गया, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और सबसे तीखा हमला उनके लुक पर किया गया, खासकर उनके बालों को लेकर। उन्हें बार बार यह एहसास दिलाया गया कि वह इंडस्ट्री के तय पैमानों पर खरे नहीं उतरते। ये बात किसी भी इंसान को भीतर से तोड़ सकती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपकी कला नहीं बल्कि आपकी शक्ल सूरत भी जज की जाती है। इसी दौर में अक्षय खन्ना ने खुद को भीड़ से अलग कर लिया, इंटरव्यू से दूरी बना ली, पार्टियों में दिखना बंद कर दिया। और बॉलीवुड की नजर में यह सबसे बड़ा गुनाह होता है, क्योंकि अगर आप दिखाई नहीं देते तो धीरे धीरे आपको याद करना भी छोड़ दिया जाता है। वक्त के साथ अक्षय खन्ना को भी लगभग भुला दिया गया। एक ऐसा दौर भी आया जब लोगों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि उनका करियर अब खत्म हो चुका है, कि वह सुपर डुपर फ्लॉप साबित हो गए हैं, कि अब उनकी वापसी नामुमकिन है। और शायद खुद अक्षय खन्ना के मन में भी कहीं ना कहीं यह बात बैठने लगी थी। आखिर इंसान चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, जब पूरा सिस्टम एक साथ आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो अंदर से टूटना तय हो जाता है। लेकिन यह कहानी यहीं आकर रुक नहीं गई, क्योंकि असली कहानी तो तब शुरू होती है जब कोई इंसान बिखर जाने के बाद भी चुपचाप खुद को दोबारा गढ़ता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी ऐलान के। अक्षय खन्ना ने भी बिल्कुल यही रास्ता चुना। उनकी वापसी किसी हीरो वाली एंट्री के साथ नहीं हुई, न ही किसी स्टार जैसे तेवरों के साथ, बल्कि वह लौटे तो सिर्फ एक कलाकार बनकर। और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि अब उनका मकसद खुद को साबित करना नहीं बल्कि सिर्फ काम करना था। दृश्यम 2 में उनका किरदार भले ही लंबा न रहा हो, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी गहरी थी कि दर्शक उन्हें भूल ही नहीं पाए। इत्तेफाक में उन्होंने जो किया उसने साफ दिखा दिया कि अगर अक्षय खन्ना चाहें तो पूरी फिल्म का वजन अकेले अपने कंधों पर उठा सकते हैं और बिना आवाज ऊंची किए, बिना किसी एक्स्ट्रा ड्रामे के सामने वाले के दिल में डर बैठा सकते हैं। यहीं से यह साफ हो गया कि वह एक नए फेज में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन बॉलीवुड यह समझने में चूक गया कि यह वापसी किसी की मेहरबानी से नहीं बल्कि खुद की मेहनत और धैर्य से हुई है। और जब कोई एक्टर अपनी मेहनत से लौटता है तो वह फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। इसके बाद छावा आई और वहीं से पूरा खेल पलट गया। फिल्म विक्की कौशल की थी, पोस्टर पर चेहरा विक्की कौशल का था, प्रमोशन भी उन्हीं के नाम पर हुआ। लेकिन थिएटर से बाहर निकलते वक्त दर्शकों की जुबान पर एक ही नाम था, औरंगजेब और अक्षय खन्ना। लोग कहने लगे कि हीरो ने अच्छा काम किया है, लेकिन विलेन ने रोंगटे खड़े कर दिए।
और बॉलीवुड की दुनिया में यह लाइन किसी के लिए भी खतरे की घंटी होती है, क्योंकि यहाँ विलेन का रोल सिर्फ हीरो को ऊंचा दिखाने के लिए माना जाता है, खुद चमकने के लिए नहीं। छावा के बाद सोशल मीडिया पर जो हुआ वह अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। रील्स हों, क्लिप्स हों या रिव्यू, हर तरफ सिर्फ अक्षय खन्ना की चर्चा थी। और यहीं से कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हुआ, क्योंकि यह दर्द कमाई का नहीं था, यह दर्द तुलना का था। फिर धुरंधर आई और इस फिल्म ने आग में घी डालने का काम कर दिया। यहाँ मेन हीरो रणवीर सिंह थे, पूरी एनर्जी और स्टार पावर के साथ, लेकिन फिर भी दर्शक यह कहने लगे कि जैसे ही अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आते हैं माहौल अपने आप ठहर जाता है। और यह बात किसी भी बड़े स्टार के लिए असहज करने वाली होती है। इसी के बाद अंदर खाने खबरें आने लगीं कि कुछ प्रोजेक्ट्स जिन्हें अक्षय खन्ना ने साइन किया था उनमें अचानक दिक्कतें पैदा होने लगी हैं। कहीं डेट्स का बहाना, कहीं स्क्रिप्ट का मुद्दा, तो कहीं क्रिएटिव डिफरेंसेस। बॉलीवुड में ये शब्द अक्सर एक ही सच्चाई को छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि किसी को धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले मनोज बाजपेयी के साथ भी यही खेल खेला गया, के मेनन के साथ भी यही हुआ, और सबसे दर्दनाक उदाहरण सुशांत सिंह राजपूत का रहा, जो खुद लीड हीरो थे। फिर भी सिस्टम ने उन्हें किनारे कर दिया, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया जब जनता उन्हें हद से ज्यादा पसंद करने लगी, और यह बात इंडस्ट्री के कुछ ताकतवर लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। आज भी यह सवाल लोगों के मन में घूमता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बड़े स्टार्स ने काम क्यों नहीं किया। वजह साफ है, यहाँ रिश्ते नहीं होते, यहाँ सिर्फ जरूरत होती है। और जैसे ही किसी को यह लगने लगता है कि सामने वाला उससे बेहतर साबित हो सकता है, उसे उसी प्रोजेक्ट से बाहर करने की तैयारी शुरू हो जाती है। आज अक्षय खन्ना ठीक उसी मोड़ पर खड़े नजर आते हैं। फर्क बस इतना है कि वह खामोश हैं। वह सोशल मीडिया पर अपनी तकलीफों का रोना नहीं रोते, वह इंटरव्यू में बैठकर सिस्टम को कोसते नहीं दिखते, लेकिन उनकी यही खामोशी सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली है, क्योंकि जो इंसान बोलता नहीं, जब वह अपने काम के जरिए बोलता है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। शायद इसी वजह से आज कुछ लोगों को यह डर सताने लगा है कि अक्षय खन्ना कहीं ज्यादा नजर न आने लगें, ज्यादा चमक न जाए, बहुत आगे न निकल जाए, क्योंकि यहाँ फिल्मों से ज्यादा जरूरी अपनी बनाई हुई छवि को बचाए रखना होता है। आज जब हर तरफ अक्षय खन्ना का नाम लिया जाने लगा तो यह सिर्फ दर्शकों की सराहना नहीं थी, बल्कि उस सिस्टम के लिए एक साफ संकेत था जिसे हमेशा कंट्रोल में रहना पसंद है। बॉलीवुड में जब कोई नाम हद से ज्यादा चर्चा में आ जाता है तो वहां कुछ लोग तालियां बजाते हैं और कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं। तालियां वे लोग बजाते हैं जो सिनेमा को कला की तरह देखते हैं, और बेचैन वे हो जाते हैं जो सिनेमा को अपनी निजी दुकान मानते हैं। अक्षय खन्ना की वापसी ने इसी दुकानदारी की नींव को हिलाकर रख दिया। यहाँ हीरो सिर्फ एक कलाकार नहीं होता, वह एक प्रोडक्ट होता है। उसकी कीमत तय की जाती है, उसकी छवि को संभाला जाता है, उसकी कमजोरियों पर पर्दा डाला जाता है और उसकी गलतियों को चुपचाप छुपा लिया जाता है। लेकिन जब कोई ऐसा एक्टर सामने आ जाए जो बिना शोर, बिना मार्केटिंग और बिना खुशामद के सीधे लोगों के दिलों में उतर जाए, तो पूरा खेल बिगड़ जाता है, क्योंकि तब कहानी किसी के हाथ में नहीं रहती। अक्षय खन्ना की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह किसी खेमे का हिस्सा नहीं है। वह किसी गुट में उठते बैठते नहीं, किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते और किसी को खुश करने के लिए अभिनय नहीं करते। वह सिर्फ किरदार निभाते हैं। और बॉलीवुड में यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि यहाँ अभिनय से पहले रिश्ते काम आते हैं। यही वजह है कि जैसे ही छावा और धुरंधर के बाद उनका नाम ट्रेंड करने लगा, वैसे ही अंदर खाने फुसफुसाहटें शुरू हो गईं कि यह इंसान कुछ ज्यादा ही आगे निकल रहा है, कि इसका असर बड़े सितारों पर पड़ने लगा है, कि दर्शक तुलना करने लगे हैं। और इस इंडस्ट्री में तुलना से बड़ा डर कुछ नहीं होता, क्योंकि तुलना सवाल खड़े करती है और सवाल सीधे खतरे की तरफ ले जाते हैं। यहाँ हीरो ये नहीं सोचता कि फिल्म चलेगी या नहीं, वह यह सोचता है कि थिएटर से बाहर निकलते वक्त लोगों की जुबान पर किसका नाम होगा, क्योंकि पैसा भले ही निर्माता का हो, लेकिन अहंकार हमेशा हीरो का होता है। और जब अहंकार को चोट लगती है तो फैसले कला से नहीं बल्कि डर से लिए जाते हैं। यहीं से वह खेल शुरू होता है जो ऊपर से बहुत साफ सुथरा दिखता है, लेकिन अंदर से उतना ही सड़ा हुआ होता है। किसी एक्टर के ज्यादा लोकप्रिय होते ही उसकी आने वाली फिल्मों को लेकर बहाने गढ़े जाते हैं। कभी कहा जाता है डेट्स का तालमेल नहीं बैठ रहा, कभी रोल में बदलाव की बात आती है, कभी स्क्रिप्ट में सुधार का हवाला दिया जाता है, और आखिर में चुपचाप उसे बाहर कर दिया जाता है। बाहर की दुनिया को बताया जाता है कि यह सब आपसी सहमति से हुआ। अक्षय खन्ना को लेकर भी ऐसी ही चर्चाएं सामने आने लगी हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स में उनका नाम लगभग तय माना जा रहा था, वहां अचानक समीकरण बदलने लगे। और यह सब यूं ही नहीं होता, यह तब होता है जब किसी की मौजूदगी से किसी और की चमक फीकी पड़ने लगती है। यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यह खेल कई बार खेला जा चुका है। मनोज बाजपेयी जैसे अभिनेता, जिन्होंने एक दौर में पूरे सिनेमा को झकझोर दिया था, उन्हें भी लंबे समय तक बड़े बैनर्स से दूर रखा गया। के मेनन जैसे कलाकार, जिनकी आंखें ही संवाद बोल देती हैं, उन्हें भी हाशिए पर धकेला गया, क्योंकि ऐसे लोग किसी के कंट्रोल में नहीं आते थे। और अगर सबसे दर्दनाक मिसाल की बात करें तो वह सुशांत सिंह राजपूत का नाम है। वह खुद एक मेन हीरो थे,
फिर भी उन्हें वह सहारा और सुरक्षा कभी नहीं मिली जो यह इंडस्ट्री अपने अपने लोगों को देती है। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी इस वजह से खास नहीं है कि वह स्टार बन गए, बल्कि इस वजह से खास है कि वह बिल्कुल साधारण हालातों से निकलकर यहाँ तक पहुंचे थे। बिहार जैसे राज्य से, जहां आज भी बड़े सपने देखना आसान नहीं होता, वहां से निकलकर मुंबई जैसी शहर में अपनी जगह बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुशांत किसी फिल्मी खानदान से नहीं आए थे। उनके पास न कोई गॉडफादर था, न कोई पावरफुल सपोर्ट सिस्टम और न ही पहले से बिछा हुआ रास्ता। उनके पास बस पढ़ाई थी, मेहनत थी और खुद पर अटूट भरोसा था। बचपन से ही सुशांत पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और देश की टॉप परीक्षाओं में शानदार ऑल इंडिया रैंक हासिल की, लेकिन उनका दिल वहां नहीं लगा, क्योंकि वह सिर्फ एक सुरक्षित नौकरी तक खुद को सीमित नहीं करना चाहते थे। वह कुछ अलग करना चाहते थे और यही बेचैनी उन्हें दिल्ली के थिएटर तक ले गई, जहां उन्होंने छोटे छोटे रोल किए, भीड़ का हिस्सा बने और अभिनय को जमीन से सीखा। मुंबई पहुंचना अपने आप में एक जंग होती है, क्योंकि यहाँ हर रोज हजारों लोग सपनों के साथ आते हैं और ज्यादातर टूटकर लौट जाते हैं। सुशांत ने भी वही सब सहा जो एक आम आउटसाइडर झेलता है। ऑडिशन, रिजेक्शन, लंबा इंतजार, नजरअंदाज किया जाना और ताने। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। टीवी से उन्हें पहचान मिली और वहीं से उन्होंने खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया। हालांकि टीवी स्टार होना भी फिल्मों में जगह मिलने की कोई गारंटी नहीं होता, फिर भी सुशांत ने बिना किसी शॉर्टकट के फिल्मों में एंट्री की और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक चेहरा नहीं है। सुशांत की सबसे बड़ी ताकत थी सीखने की उनकी भूख। वह किताबें पढ़ते थे, विज्ञान में गहरी दिलचस्पी रखते थे, एक्टिंग को बेहद गंभीरता से लेते थे और यही बात उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वह किसी कैंप में फिट नहीं बैठते थे और यही बात कुछ लोगों को खटकती थी। उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स तक काम किया और हर बार यह दिखाया कि वह किसी से कम नहीं है। उन्होंने साबित किया कि एक आम पृष्ठभूमि से आया लड़का भी बड़े सितारों के सामने खड़ा होकर बराबरी से काम कर सकता है। सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वह एक सोच थे। वह इस बात का सबूत थे कि अगर मेहनत और दिमाग हो तो सिस्टम को भी चुनौती दी जा सकती है। शायद यही वजह थी कि वह कई लोगों के लिए असहज हो गए। सुशांत के साथ किसी बड़े स्टार ने खुलकर काम क्यों नहीं किया, यह सवाल आज भी हवा में तैरता है, क्योंकि यहाँ दोस्ती अक्सर कैमरे तक सीमित रहती है। असल जिंदगी में हर कोई अपने फायदे का हिसाब लगाता है और जैसे ही किसी को लगता है कि सामने वाला ज्यादा तारीफ बटोर लेगा तो दूरी बना ली जाती है। आज वही पैटर्न अक्षय खन्ना के साथ दोहराया जाता हुआ दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि अक्षय खन्ना इस सिस्टम से लड़ने नहीं निकले हैं, वह बस चुपचाप अपना काम करते जा रहे हैं। और शायद यही बात सबसे ज्यादा डर पैदा करती है, क्योंकि खामोश इंसान को समझना सबसे मुश्किल होता है। बॉलीवुड को ऐसे लोग पसंद आते हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सके, जिन्हें बताया जा सके कि कितना बोलना है, कितना चमकना है और कहां रुक जाना है। लेकिन अक्षय खन्ना उस दायरे में फिट नहीं बैठते, क्योंकि वह किरदार में उतरते हैं और जब बाहर आते हैं तो फिल्म खत्म होने के बाद भी लोग उन्हें भूल नहीं पाते। यहाँ तक कि कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी यह अच्छी तरह जानते हैं कि अक्षय खन्ना जैसे कलाकार किसी भी फिल्म की रीढ़ मजबूत कर देते हैं। उनकी मौजूदगी कहानी को वजन देती है, सीन को असरदार बनाती है और पूरी फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाती है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि आखिरी फैसला हमेशा उनके हाथ में नहीं होता। कई बार फिल्म से ज्यादा अहम हो जाता है हीरो की सहमति, उसकी सुविधा और उसकी इमेज। और ठीक यहीं आकर सिनेमा दम तोड़ने लगता है। जब किसी एक्टर को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया जाए क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो यह नुकसान सिर्फ उस एक्टर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे सिनेमा की हार बन जाता है। क्योंकि उसके बाद स्क्रीन पर वही सुरक्षित चेहरे बचते हैं, वही घिसी पिटी परफॉर्मेंस, वही दोहराए गए हाव भाव और वही बनावटी इमोशंस जिनसे दर्शक कब के ऊब चुके हैं। आज सोशल मीडिया पर लोग खुलकर कह रहे हैं कि अक्षय खन्ना को और ज्यादा मौके मिलने चाहिए, कि ऐसे कलाकारों को साइडलाइन करना अपराध है। और यही आवाज कुछ लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जिस दिन जनता बोलने लगती है उस दिन पीआर की सारी रणनीति बेअसर हो जाती है। यह भी एक हकीकत है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने खेल को काफी हद तक बदल दिया है। अब दर्शक सिर्फ स्टार की चमक नहीं देखना चाहता, वह कहानी चाहता है, सच्ची एक्टिंग चाहता है और दमदार किरदार चाहता है। यही वजह है कि अक्षय खन्ना जैसे कलाकार दोबारा चर्चा में आए हैं। लेकिन थिएटर का पुराना ढांचा अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं है और असली टकराव वहीं पैदा होता है। अक्षय खन्ना किसी क्रांति का झंडा नहीं उठाना चाहते, वह बस ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं। लेकिन कई बार बिना एक शब्द बोले भी आप सिस्टम को आईना दिखा देते हैं और शायद यही बात उनका सबसे बड़ा गुनाह बन जाती है। ये कहानी सिर्फ अक्षय खन्ना की नहीं है, ये उस डर की कहानी है जो बॉलीवुड को हर उस इंसान से लगता है जो बिना इजाजत चमकने लगता है। ये डर जितना दबाया जाता है उतना ही साफ बाहर आ जाता है। आज का दर्शक भी पहले जैसा नहीं रहा, वह सिर्फ स्टारडम से खुश नहीं होता, उसे सच्चाई चाहिए, उसे असरदार परफॉर्मेंस चाहिए। और यही वजह है कि अक्षय खन्ना जैसे कलाकार बार बार चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। लेकिन सिस्टम अब भी वही पुराना है और यही इस टकराव की सबसे बड़ी वजह है। बॉलीवुड को लगता है कि अगर उसने ऐसे कलाकारों को खुलकर आगे बढ़ने दिया
तो उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। फिर सवाल उठेंगे, फिर लोग पूछेंगे कि असली एक्टिंग क्या होती है, फिर अच्छी कहानियों की मांग होगी, और यही सवाल इस सिस्टम को सबसे ज्यादा डराते हैं। अक्षय खन्ना ने कभी खुद को पीड़ित नहीं बताया, उन्होंने इंटरव्यू में बैठकर आंसू नहीं बहाए, उन्होंने सिस्टम को कोसा नहीं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने वह सब कह दिया जो शब्द नहीं कह पाए। और कई बार खामोशी सबसे तेज आवाज बन जाती है। यहाँ असली सवाल यह नहीं है कि अक्षय खन्ना को आगे कितनी फिल्में मिलेंगी, असली सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड अब भी सिर्फ सुरक्षित चेहरों पर ही दांव लगाएगा, या उन लोगों को भी मौका देगा जो सिनेमा को सच में आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि आज अगर पूरा खेल समझना है तो एक्टिंग से ज्यादा पीआर को समझना पड़ेगा। बॉलीवुड अब कलाकारों से नहीं बल्कि पीआर मशीन से चलता है। यहाँ फिल्में टैलेंट के भरोसे नहीं बल्कि इमेज के भरोसे बनती हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को लगातार मौके मिलते रहते हैं, चाहे उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी क्यों ना हो। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, इन सभी के करियर में ऐसे दौर आए हैं जब लगातार फिल्में फ्लॉप हुई, बॉक्स ऑफिस पर नुकसान हुआ, थिएटर खाली रहे, लेकिन इसके बावजूद इनके पास फिल्मों की लाइन कभी खत्म नहीं हुई। क्योंकि ये सिर्फ एक्टर नहीं है, ये ब्रांड है, और ब्रांड को कभी गिरने नहीं दिया जाता। जैसे ही किसी बड़े स्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ाती है, पूरा पीआर सिस्टम तुरंत हरकत में आ जाता है। नैरेटिव बदल दिया जाता है, कहानी को नए रंग में पेश किया जाता है। कहा जाता है कि फिल्म अपने समय से आगे थी, दर्शक उसे समझ नहीं पाए, या फिर यह दावा किया जाता है कि ओटीटी पर यही फिल्म कल्ट क्लासिक बनेगी। धीरे धीरे जो फिल्म फ्लॉप थी वही अंडररेटेड जेम कहलाने लगती है, और गलती फिल्म की नहीं बल्कि दर्शकों की समझ की मानी जाती है। इतना ही नहीं, अगली फिल्म आने से पहले ही माहौल तैयार कर दिया जाता है। पोस्टर रिलीज से पहले खबरें चलने लगती हैं, ग्रैंड कमबैक, करियर की सबसे इमोशनल फिल्म, जबरदस्त वापसी। जब यही लाइन बार बार दोहराई जाती है तो दर्शक भी मानने लगता है कि शायद स्टार सही है, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन यही सिस्टम जब किसी ऐसे एक्टर के सामने आता है जिसके पास बड़ा पीआर नहीं होता, तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। उसका एक प्रोजेक्ट अगर कमजोर पड़ जाए तो तुरंत ठप्पा लगा दिया जाता है कि यह अब नहीं चल रहा, कि इसका मार्केट खत्म हो चुका है, कि यह दर्शक नहीं खींच सकता, और यहीं से उसके लिए दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर कोई अच्छा एक्टर लगातार हिट भी देने लगे, तब भी उसके साथ सावधानी बरती जाती है, क्योंकि यहाँ हिट से ज्यादा जरूरी होता है कंट्रोल। सिस्टम को ऐसे चेहरे चाहिए जो उसकी पकड़ में रहें, जो तय की गई इमेज से बाहर न निकले। अक्षय खन्ना की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वह यह पीआर वाला खेल खेलते ही नहीं। न वह अपने नाम से आर्टिकल चलवाते हैं, न इंटरव्यू में खुद को बेचना पसंद करते हैं, न अवार्ड लॉबी में फोन घुमाते हैं। बॉलीवुड में इसे सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। अब आगे तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देती है और रास्ते सिर्फ दो ही बचते हैं। या तो बॉलीवुड धीरे धीरे अक्षय खन्ना को हाशिए पर धकेलेगा, काम कम करेगा, रोल छोटे करेगा, असर को सीमित रखने की कोशिश करेगा ताकि उनकी मौजूदगी ज्यादा सवाल न खड़े कर पाए, या फिर मजबूरी में उन्हें स्वीकार करेगा और उस सिनेमा के लिए दरवाजा खोलेगा जहां फिर से स्टारडम नहीं बल्कि एक्टिंग मायने रखे। ये फैसला सिर्फ इंडस्ट्री के हाथ में नहीं है, इसमें दर्शकों की भूमिका भी उतनी ही बड़ी है। क्योंकि जब तक टिकट सिर्फ बड़े नाम देखकर खरीदे जाते रहेंगे, सिस्टम को बदलने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन जिस दिन दर्शक एक्टिंग को प्राथमिकता देने लगेंगे, बदलाव अपने आप होने लगेगा। सच ये है कि बॉलीवुड को फ्लॉप फिल्मों से उतना डर नहीं लगता जितना डर उसे अपने कंट्रोल के टूटने से लगता है, और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार वही कंट्रोल चुनौती देते हैं। शायद इसी वजह से आज असली टकराव किसी स्टार और किसी एक्टर के बीच नहीं है, बल्कि डर और सच्चाई के बीच है। अच्छी बात यह है कि आज दर्शक पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सोशल मीडिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, विकल्प हैं, और इसी कारण सिस्टम चाहकर भी सब कुछ अपने हिसाब से नहीं चला पा रहा। यही वजह है कि अक्षय खन्ना जैसे कलाकारों को पूरी तरह खत्म करना अब आसान नहीं रह गया है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अगर दर्शक चुप रहे, अगर लोग सिर्फ ट्रेंड और हाइप के पीछे चलते रहे, तो इतिहास खुद को दोहराएगा। हम एक और टैलेंट को साइडलाइन होते देखेंगे। सुशांत सिंह राजपूत को हम खो चुके हैं और उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन शायद अब भी वक्त है कि वही गलती दोबारा न दोहराई जाए। अब सवाल यह है कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ स्टार या फिर असली एक्टर, शोर चाहिए या सच्चाई। अक्षय खन्ना की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक इम्तिहान है, सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं, हमारे लिए भी। क्योंकि अगर आज हमने आवाज उठाई तो कल सिस्टम को बदलना पड़ेगा, और अगर आज भी हम खामोश रहे तो किसी और अक्षय खन्ना, किसी और सुशांत के साथ यही कहानी दोहराई जाएगी। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम डर के साथ खड़े होते हैं या टैलेंट के साथ। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। इस वीडियो में कही गई कुछ बातें, घटनाएं और विश्लेषण सार्वजनिक चर्चाओं, मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं और दर्शकों की राय पर आधारित हैं। अक्षय खन्ना, सुशांत सिंह राजपूत, मनोज बाजपेयी और के मेनन से जुड़े इंडस्ट्री व्यवहार, साइडलाइन किए जाने, प्रोजेक्ट से हटाए जाने या किसी तरह के आंतरिक दबाव से जुड़ी जो बातें सामने रखी गई हैं, उनकी कोई आधिकारिक पुष्टि न तो संबंधित कलाकारों ने की है और न ही किसी फिल्म प्रोडक्शन हाउस या इंडस्ट्री संस्था ने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।